क्या महाकुंभ सिर्फ प्रचार का हिस्सा है या एक धार्मिक आयोजन? योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को कैसे उत्तर प्रदेश की ताकत बना दिया? मैनपुरी की छोटी बच्ची ने दिया अखिलेश को महाकुंभ ज्ञान। महाकुंभ ने यूपी को आस्था और विकास के रास्ते पर रखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा 144 साल बाद महाकुंभ के आयोजन का दावा झूठा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी ने महाकुंभ को सिर्फ राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए एक प्रचार की तरह पेश किया है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का यह आरोप सही है या फिर महाकुंभ वास्तव में आस्था और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में महाकुंभ पर हमला किया था और उन्होंने कहा 144 साल बाद महाकुंभ का जो दावा किया जा रहा है वह झूठा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है। ये तारीख किसने तय की? क्या भाजपा वाले साइंटिस्ट हैं? महाकुंभ कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनको महाआयोजन के लिए पैसा निकालना था। लोगों को गुमराह किया था कि 144 साल बाद कुंभ हो रहा है। अखिलेश यादव का ये बयान इस समय राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। उनका आरोप था कि सरकार कुंभ को एक बड़ा आयोजन बनाने के लिए इस तरह से एक प्रचलित कर रही है और इसके जरिए वो वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि उनकी आलोचना को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक वजह से हो रहा है या फिर उन्हें धार्मिक आयोजन की समझ ही नहीं है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूदा वक्त में कुंभ पर निशाना साधते हुए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर बौखलाहट है कि कैसे इतने लोग कुंभ में पहुंच गए और इससे कई उनकी राजनीतिक भविष्य को खतरा पैदा न हो जाए। ऐसे में क्यों कह रहे हैं कि वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि जो फिलहाल सुर्खियों में छाया हुआ है, दरअसल सोशल मीडिया पर फिलहाल एक चिट्ठी वायरल हो रही है। मैनपुरी की एक छोटी बच्ची ने ये पत्र अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के नाम पर लिखा, क्योंकि अखिलेश ने कुंभ पर निशाना साधा था। तो अखिलेश के आरोपों में कितना दम है या वाकई में सरकार सारा पैसा कुंभ में लगा रही है? उसकी सच्चाई जानने से पहले आप इस बच्ची की चिट्ठी पढ़ लीजिए। बच्ची क्या लिखती है? नमस्ते अखिलेश अंकल, यूँ तो आप मेरे मैनपुरी जिले के पड़ोसी भी हैं। डिम्पल आंटी मैनपुरी से सांसद भी हैं, लेकिन मैंने कई बार आपका वीडियो देखा है, जिससे मुझे लगा कि आप तक एक पत्र जरूर भेजना चाहिए। हो सकता है कि मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस सनातन धर्म के बारे में आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने पहुंचे हैं, इसलिए ये आस्था का सवाल है। महाकुंभ के बारे में कह रहे हैं कि ये 144 साल बाद कैसे आया, उसके बारे में मैंने पढ़ा और जाना, यूट्यूब और गूगल पर खोजा, वो आपको बता रही हूँ। अखिलेश अंकल, जब प्रयागराज में लगने वाला 12वां कुंभ पूरा हो जाता है तब ये विशेष अमृत योग बनता है। इसे 144 वर्षों में एक बार का अवसर माना जाता है। इस युग के दौरान मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यूँ तो इस महाकुंभ में आप भी स्नान कर आए हैं। गूगल सर्च करने पर आपकी फोटो देखी तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सनातन धर्म के बारे में अधिक जानकारी करें। जैसे कि मेरे पापा बताते हैं कि आप बड़े राजनेता हैं, इसलिए आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप सनातन धर्म पर कोई टिप्पणी ना करें। इससे मैं आहत हो रही हूँ। मेरे जैसे न जाने करोड़ों बच्चे आहत होते होंगे। अखिलेश अंकल, जय श्री राम। अखिलेश यादव की आलोचना को देखा जाए तो ये पूरी तरह से राजनीतिक नजरिए से की जा रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी महाकुंभ का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के रूप में कर रही है। यह आरोप सही हो सकता है कि चुनावी साल में महाकुंभ को लेकर बयानबाजी अधिक हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसे पूरी तरह से राजनीति का हिस्सा देना सही है? अखिलेश यादव के इस तरह के बयान को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उन्होंने ये समझ नहीं आता कि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है और इसके बारे में आलोचना करना लाखों लोगों की श्रद्धा का अपमान कर सकता है। ये महाकुंभ न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहा है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार ने इस आयोजन पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस आरोप को खारिज किया है। उनका कहना था कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इजाफा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि अगर श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो यूपी की जीडीपी में
15 लाख करोड़ से 3.50 लाख करोड़ का इजाफा हो सकता है। मैं पूछना चाहूँगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहाँ पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। ये मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। इससे ये साफ है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अवसर बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को एक बड़ा पर्यटन और व्यापार अवसर माना है। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से भी एक नई आस्था और धार्मिक पर्यटन की धारा उत्पन्न हो रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हो रहा है। अखिलेश यादव के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच महाकुंभ जैसे आयोजन से बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है और अखिलेश को डर है कि इसका असर उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था और अखिलेश यादव ने इस बयान का समर्थन किया था। ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक गलती हो सकती है क्योंकि उन्होंने लाखों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। अगर ये हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे तो इसका असर उनकी छवि पर पड़ सकता है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की। तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? ये गिनती इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि उनको मुआवजा न देना पड़े। और बड़े पैमाने पर लोगों की न केवल प्रयागराज में कुंभ में जान गई है बल्कि जब यात्रा करें हैं आने पर जाने पर बहुत सारे लोगों की जान गई। हमारी सरकार से मांग है कुंभ यात्रा में जिन जिन लोगों की जहाँ कहीं भी जान गई है, गोरखपुर में ही बड़े पैमाने पे गोरखपुर के लोगों की जान चली गई, उनकी मदद होनी चाहिए। आज भी अखबारों में पढ़ा मैंने कि कुछ परिवारों की जान चली गई। तो कुंभ में जान जाने वालों की, दूसरे प्रदेश के जो लोग आए जिनकी जान गई उनकी, और कहीं भी श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट हुआ उसकी जान गई है तो सरकार को मदद करनी चाहिए उनकी। अखिलेश यादव को अब समझना होगा कि राजनीति और आस्था के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को राजनीति से जोड़ने से बचना चाहिए। इस आयोजन से न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि ये देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का भी प्रतीक है। अखिलेश को अपनी राजनीति को इस आयोजन के धार्मिक महत्व के खिलाफ नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें सिर्फ राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।